Yes, greetings of the day students. Today we are going to start our next preposition of uses of preposition. ठीक है, of preposition का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। फर्स्ट देखिए, जो जिस मटेरियल से कोई चीज बनी होती है और वही मटेरियल जो चेंज नहीं होता है उसको बनाने के बाद भी, तो हमें वहाँ कौन सी preposition का यूज करना होता है, of preposition का। स्पेशल यूज है ऑफ का। पहले भी मैंने फ्रॉम का जब करवाया था तो ये यूज तो मैंने उस टाइम भी आपको बता दिया था, ठीक है। फिर भी इसमें ऑफ में स्पेशल सभी इसी के यूजेस बता रहे हैं, तो उसमें मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। जो इस रिंग में गोल्ड यूज किया गया है वो बिल्कुल प्योर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मटेरियल इस रिंग का शो किया हुआ है ना, इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, ऑफ का, ठीक है। बाकी इसमें ये रिलेशन भी बताता है, तब भी हमें ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना होता है। नेक्स्ट, किसी चीज का रिलेशन और ओरिजिन बताने के लिए कि वो किससे बिलोंग करती है, तो भी हमें किस प्रेपोजिशन का यूज करना होता है, ऑफ प्रेपोजिशन का। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। हम इसमें फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, एग्जामिनर इसमें हमसे मिस्टेक करवाता है, तो इसको स्टार कर लीजिए। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, इसमें फ्रॉम यूज नहीं करना है, ठीक है। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वो अच्छी फैमिली से आता है, मीन्स उस फैमिली से वो बिलोंग करता है। ही वांट्स अ पीस ऑफ पेपर, जब किसी चीज से में सेपरेट करना होता है किसी चीज को, तो हमें वहां किस चीज को यूज करना होता है, ऑफ प्रेपोजिशन को। ही वांट्स अ पीस ऑफ पेपर, तो इसमें भी हमें किसका यूज करना है, ऑफ का। रमन इज वन ऑफ 4 फ्रेंड्स, ये कौन सा रूल है, इसमें इंक्लूजन शो किया जाता है कि वो किसके साथ इंक्लूड है। 4 फ्रेंड्स है, उस ग्रुप में रमन भी ऐड है, इंक्लूड है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का। रमन इज वन ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, उसमें रमन भी शामिल है, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, ऑफ। हम कहते हैं ना, ही इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक है, इट मीन्स उसमें वो इंक्लूड है, तो उसमें हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है ये गोल्ड की बनी है, ये भी मैंने आपको जब फ्रॉम करवा रही थी इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ऑफ उसी टाइम बता दिया था। रीटा इज अ गर्ल ऑफ लर्निंग, ये रूल क्या शो करता है, पोजेशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। पोजेशन ऑफ क्वालिटी के लिए भी हमें ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है, किस पर्सन में कौन सी बेस्ट क्वालिटी है, उसके पोजेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट है, राजीव इज अ मैन ऑफ राइटिंग, सेम है, इसी में भी पोजेशन ऑफ क्वालिटी है, ये उसकी क्वालिटी शो की गई है। जो रीटा है उसकी लर्निंग बहुत अच्छी है, और जो राजीव है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन का। अब नेक्स्ट देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, लेग ऑफ द टेबल और टेबल्स लेग, विच इज करेक्ट, लेग ऑफ द टेबल। जो लाइफलेस थिंग्स है ना उसमें हम ऑफ का यूज करते हैं, और जो लाइफ थिंग्स हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का। इट मींस ये तो रॉन्ग है और इट्स करेक्ट, लेग ऑफ द टेबल इज करेक्ट एंड टेबल्स लेग इज रॉन्ग। इसी तरह से बैग ऑफ रवि या फिर रविज बैग, अब देखिए रविज बैग इज करेक्ट, क्योंकि जो रवि है वो एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। यस, नेक्स्ट यूजेज ऑफ इन प्रेपोजिशन। इनका यूज कहाँ होता है, टू शो द लेंथ ऑफ टाइम और पीरियड। वी विल प्ले इन द इवनिंग, इट मीन्स इवनिंग का जो पीरियड है उस टाइम हम क्या करेंगे, खेलेंगे। इन है जो पूरा जो टाइम लिया जाता है उस एक्टिविटी के लिए और एक्शन के लिए, उस पूरे को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका। आई विल कम बैक इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स में वापिस आ जाऊंगा। इट मीन्स जिस वर्क के लिए मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसको कंप्लीट करने में 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो टाइम
लिया जाता है उस एक्टिविटी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? इन प्रेपोजिशन। क्लियर? माय पेरेंट्स विल कम इन समर, जो समर वैकेशन है उस टाइम में वो यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट है टू शो प्लेस और डायरेक्शन। वैसे प्लेस वाला मैंने आपको करवा दिया था जब मैं आपको एट का यूजेस बता रही थी, फिर भी रिवीजन इसके साथ ही कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जब मैंने इनटू करवाया था तब भी मैंने ये सेंटेंस आपको करवाया था। इट मीन्स वो ऑलरेडी क्लास के अंदर है, उस चीज को हम शो कर रहे हैं। यहाँ तो क्या आएगा? हम बाहर से अंदर नहीं जा रहे हैं, अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो इनटू प्रेपोजिशन आएगा। शी लिव्स इन दिल्ली, तो ये स्टेट को शो कर रहा है, इसके लिए हमें किसका यूज करना है? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस को नहीं बता रहा है कि दिल्ली में वो कौन सी जगह पे रह रहा है। द सन सेट्स इन द ईस्ट, डायरेक्शन शो करने के लिए भी हमें किस प्रेपोजिशन का यूज करना होता है? इन प्रेपोजिशन का। क्लियर? टू शो डायरेक्शन एंड प्लेस वी शुड यूज इन प्रेपोजिशन, नॉट पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस के लिए हमें एट प्रेपोजिशन का यूज करना होता है, जो कि मैंने आपको पहले करवाया था। जैसे मैं कहूँ आई लिव्स एट पीलीबंगा इन राजस्थान, तो पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है? मेरा पीलीबंगा है, और मैं पूरा स्टेट जो शो कर रही हूँ वो क्या है? राजस्थान। तो हमें राजस्थान से पहले इनका यूज करना है और पीलीबंगा से पहले एट प्रेपोजिशन का। क्लियर? नेक्स्ट है he will come back, he will come in January. Before months and years we should use in preposition. He was born in February, he will come in January. My parents will go to Jaipur in 2024. अब जो years है, he was born in 2004, 1985, ऐसे जो years हमको शो करने के लिए भी हमें किसका यूज करना होता है? इन preposition का। नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट यूज है ये क्या है? टू शो फिजिकल कंडीशन, किसी की फिजिकल कंडीशन के बारे में हमें बताना है कि वो सही है या नहीं है, उसके लिए भी हमें किसका यूज करना होता है? इन प्रेपोजिशन का। ही इज इन बैड हेल्थ, बैड हेल्थ मीन्स वो बीमार है, अभी ठीक नहीं है। ही इज इन बैड हेल्थ, टू शो फिजिकल कंडीशन वी शुड यूज इन प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है डोंट गो आउट इन द सन, ये भी हमें उस सिचुएशन को दिखा रहा है कि जब बहुत धूप है उस टाइम हमें बाहर नहीं जाना है। देखिए जब हमें सन जो है, सन गॉड हम यूज करते हैं, उसलिए तो उस टाइम तो हमें एस कैपिटल लिखना होता है, और जब हम सन को धूप के लिए यूज कर रहे होते हैं उस टाइम हमें सन जो है वो स्मॉल लिखना होता है, एस। क्लियर? डोंट गो आउट इन द सन, धूप में बाहर मत जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमें हम किस ग्रुप में इंक्लूड हैं इस चीज को शो करने के लिए भी इन प्रेपोजिशन का यूज होता है। ही इज इन द आर्मी, वो किस वर्क में है या फिर किस ग्रुप में इंक्लूड है, इस इंक्लूजन को शो करने के लिए भी हमें इन प्रेपोजिशन का यूज करना होता है। ही इज इन द आर्मी और ही इज इन एयर फोर्स, दोनों के लिए हमें क्या करना होता है? इनका, वो किस प्रोफेशन में है इसके लिए हमें किस प्रेपोजिशन का यूज करना होता है? इन प्रेपोजिशन। हाँ जी, अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। यह संडे को स्पोकन की क्लास होती है और रेस्ट ऑफ द डेज हमेशा हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होती है। ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद 10th और 12th की लिटरेचर भी इसी चैनल पे कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा 10th और 12th के स्टूडेंट्स को। और जो ग्रामर है वो चाहे स्कूल लेवल की ग्रामर है या फिर कंपटीशन लेवल की ग्रामर है, उसको बहुत ही इजी सेंटेंसेस के थ्रू आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। ठीक है? सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।